जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों में, ये सब सच होता था या अलग होता था? तो कितना अलग होता था? कश्मीर फाइल्स के अंदर मुझे लगता है जितना दिखाया वो तो केवल 50% था। कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान के नागरिकों का और सैनिकों का इतना खून बहा है कि पाकिस्तान की मजाल नहीं कश्मीर को हाथ लगा सके। कश्मीर की मिट्टी के डीएनए भी अब हिंदुस्तानी है पूरा। अब कश्मीर सर जब आप गए थे वो पी के रहा था, क्या था उस टाइम अलग? क्योंकि आप लोग गए होंगे, बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। एंड आई वांट कि कश्मीर, क्योंकि अब कश्मीर को लेके फिल्में आती हैं, जिसको कई बार लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, फर्स्ट हैंड देखा नहीं आपने, फर्स्ट हैंड देखा कश्मीर को। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों में, ये सब सच होता था या अलग होता था? तो कितना अलग होता था? कश्मीर फाइल्स के अंदर मुझे लगता है जितना दिखाया वो तो केवल 50%। उन्होंने वो बातें टच करी जो बातें सत्य हैं, लेकिन उन्होंने उतना नहीं दिखाया जितना होता था और जितना हमने वहाँ महसूस करा और सुना। 93 में मैं गया था तो 90s में तो हुआ था ये जो एक्सोडस हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से बाहर निकाला, वो 89-90 में तो हुआ था, बिल्कुल ताज़ा था। हम जब रफियाबाद करके एक इलाका है वहाँ पर, बारामूला के बिल्कुल पास, वो हमारा इलाका होता। और वहाँ पर एक डांगी बच्चा करके एक गांव, डांगी बच्चा वाले सुन रहे होंगे, उस गांव के अंदर वो एक स्कूल था। उस स्कूल के अंदर हम रहते थे एक कोने में। उस स्कूल का जो मैदान था उसके ऊपर आतंकियों की परेड होती, और जो फुटबॉल ग्राउंड के गोल पोस्ट थे जहां मैं फुटबॉल खेला करता था स्कूल के बच्चों के साथ में कभी कभी, उन फुटबॉल गोल पोस्टों के ऊपर पब्लिक हैंगिंग हुआ करती थी। वो वीडियोस, वो तस्वीरें हमने कैप्चर करी कई बार। जब हम सर्च करते थे तो हमें मिलती थी और हमने सेना को वो पहुंचाई। 100 के टोलियों के अंदर आतंकियों का परेड होती थी वहां पर। अब कश्मीर फाइल्स के अंदर जो चीज़ें हुई उनका मैं क्या तो बताऊं आपको, या कश्मीर फाइल्स में जो दिखाते थे वैसा हुआ, उससे ही बुरा हुआ। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि आपको सबसे ज्यादा धोखा वहां पर आपके पड़ोसियों ने दिया। बेटी छोड़ के जाओ, नहीं तो गोली मारेंगे। ये अगर किसी के साथ हो तो क्या जीवन होगा? ऐसा हुआ वहां, और किस तरह से उन बेटियों को लेकर गए जंगलों के अंदर, उनके साथ क्या हुआ वो क्या बताया जाए। लेकिन हमने फर्स्ट हैंड सुना हुआ है वहां पर। और इसीलिए मुझे लगता है जो भारत के सैनिक जब हम वहां काम कर रहे थे, तो हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारे को किसी को, या अभी भी इसलिए नहीं करते कि कोई तनख्वाह मिल रही है। इसलिए करते हैं कि यही धर्म है, इस धर्म को निभाना है। मैंने फौजियों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया कुछ टीवी चैनल्स में। उसमें एक फौजी थे जो कश्मीर में पोस्टेड थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कश्मीर के जो मूलता लोग हैं वो सीधे साधे लोग हैं। बाहर से जब आदमी आता है, कश्मीरी खुश रहता है, गाना बजाना, कहवा पिया मस्त रहता था। जब बाहर के लोग ट्रेंड होकर आते हैं तो वो आपको डिफरेंस पता लगता है। आप खबरों में पढ़ते होगे कि जब खबर आती होगी कि इंडियन आर्मी के एक जवान और सामने चार उधर के, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उन्होंने मुझे एक फार्मूला समझाने की कोशिश की कि कब कश्मीरी आदमी जो हथियार पकड़े वो हमला कर रहा है और पाकिस्तान से आया हमला कर रहा है, डिफरेंस होता है। कश्मीरी लोगों में आपने क्या महसूस किया? क्योंकि एक कहानी मैंने सुनी थी कि सबको उस टाइम फोर्स किया गया था कि आपको मस्जिद जाना है। जो नहीं भी जाता था उसे भी फोर्स था, क्योंकि दैट वाज अ प्लेस ऑफ डिस्कशन। ये सच कहानियां हैं या ये झूठी कहानियां हैं? और निर्माण बहुत बढ़ गए थे उस बीच में 90s में, जिनको एक पॉलिटिकल हब बना दिया गया था, स्पिरिचुअल हब की जगह पर उसे पॉलिटिकल अड्डा बना दिया गया था। फैनेटिक्स जो वहां पर आए, भेजे गए, उन्होंने इंडोक्ट्रिनेट करा, उनको भड़काया, और फिर उनमें से रिक्रूटमेंट करा, कईयों को फोर्स करा कि अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा सरहद पार जाएगा। ये सब कुछ हुआ वहां पर। और
एक वर्ग ऐसा था उनके अंदर जिन्होंने ये सारी घटनाएं करी थी, जो कत्ल करा जिस तरह से, जो आरी से काटा गया, ये सारी हाँ, ये सारी चीज़ें सच थी, वहाँ पर ये सब हुई थी। और उस समय ये था कि आज़ाद करेंगे कश्मीर को और पाकिस्तान की सेना बस आने वाली है। लेकिन फिर भारत की सेना वहाँ पर आई और फिर आतंकियों को ख़त्म करना शुरू करा। पहले ये 100 की टोलियों में चलते थे, उसके बाद में जब भारत की सेना ने इनको सेट करना शुरू करा, फिर उसके बाद में छोटी छोटी टोलियों में चलने लग गए। उसके बाद वो भी ख़त्म हो गए धीरे धीरे। सो ये बात सर बिल्कुल सही है कि कश्मीर के लोग सरल हैं, लेकिन उनको भड़काया गया, उनमें से कुछ लोग भड़के। एक सवाल मेरे मन में और आता है, मैं 2020 में कश्मीर गया था, डल लेक किनारे हम गए और मुझसे बड़े प्यार से एक व्यक्ति आया, बुजुर्ग थे, कि आप इंडिया से आए? और वो बहुत प्यार से सवाल था, ऐसा नहीं था कि वो क्रोध में सवाल किया था उन्होंने, मुझे यह चढ़ाने के लिए किया था। एक बहुत ही नॉर्मल उनके लिए सवाल लगा मुझे कि वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछे थे। साइकी, उनकी साइकी में ये डाल दिया गया है कि हम भारत से अलग हैं। ये कई सालों के अंदर वहाँ पर एक तरह की मानसिकता बना दी गई कि भारत अलग है, कश्मीर अलग है। इसीलिए आपसे ये सवाल करा और बहुत मन की सरलता से करा उन्होंने। हाँ, मतलब वो मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं कहा था उन्होंने मुझे बिठाया, घुमाया। जब हम किसी आतंकी को मारते थे और कभी किसी से पूछते थे तो वो ये कहते थे कि वो तो शहीद हो गया। तो अच्छा, हमने जैसे कभी किसी से बात करो कि हम बात करते थे क्या चाहिए, बोले आज़ादी। तो बोला किस लिए चाहिए, और मैं सेब अपने महंगे बेचूंगा। किसको बेचोगे सेब महंगे? तो बड़े सरल लोग, ऐसे कोई गहरी सोच भी नहीं, लेकिन उनके कान में, उनके दिमाग में, मस्जिदों के अंदर कुछ लोग आकर, कुछ खास लोग आकर उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल देते, और क्योंकि वो सरल है उनको लगता है यही सच है। इंडियन आर्मी से उस समय हम जब वहाँ पर थे तो रेडियो के ऊपर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री उस समय की बेनज़ीर भुट्टो, हर दूसरे दिन उनका भाषण आता था। वहाँ पर ये इतने हलाक कर दिए, इतनी लड़कियों को रेप कर दिया। हमें पता था जिस इलाके की बात करने वहाँ तो हम बैठे हुए। ये इल्ज़ाम किस पर लगाती थी वो? इंडियन आर्मी पर, भारत की सेना पे लगाती थी कि इंडियन आर्मी रेप कर रही है। हाँ, और जिस इलाकों की बात करते थे हमें पता था हम वहाँ बैठे हुए। कभी हमारे ऊपर फायरिंग होती थी तो डर के हमारे 1 किलोमीटर दूर से फायरिंग करते थे, और फिर रेडियो पे चलाते थे, हमने हिंदुस्तान की सेना पे ज़बरदस्त हमला करा रहे, 1 किलोमीटर दूर पहन के चला रहे हो। वो तो हमारे को दिवाली की तरह लगता था, और फिर हम दौड़ते थे, पकड़ लेते थे, मतलब हमला करते थे हम। सो ये एक माहौल बनाया जाता था। इंडियन आर्मी से जैसे कई सारे कश्मीरी बच्चे दिल्ली में भी रहते थे, अभी तो काफ़ी चीज़ें बदली, काफ़ी घुल मिल गए, बट 2011-12 में जब मैं अपने कॉलेज में था और मैं लोगों से संवाद करता, कुछ कश्मीरी बच्चे आते थे, वो हमारे साथ घुलते थे, मिलते थे, बट इंडियन आर्मी को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं थे वो। या कश्मीर में भी आप जाएंगे तो इंडियन आर्मी को लेकर बहुत पॉजिटिवनेस नहीं दिखती थी कई बार जिनसे मिलते थे, जबकि आर्मी उनकी हेल्प के लिए है। तो ये क्यों, ये क्या साइकोलॉजी थी, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, जब एक इस तरह का माहौल होता है जहाँ बार बार चेकिंग हो रही होती है और इंडियन आर्मी के पास हथियार होते हैं और बहुत पेनी नज़र से एक सैनिक देख रहा होता है, सबको शक के निगाह से देख रहा होता है, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है और कोई भी आतंकवादी हो सकता है। हाँ, तो वो जो वहाँ पर बचपन से जो बड़ा हुआ है वो तो भय की नज़र से ही देखेगा ना। इंडियन आर्मी ने बहुत से काम करे, एजुकेशन कर रही हैं वहाँ पे, स्किलिंग कर रही हैं वहाँ पे, कम्युनिटी रेडियो सेंटर चला रही हैं वहाँ पे, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, और आतंकियों से सुरक्षित रख रहे हैं। याद रखिए कि वहाँ पर 40,000 नागरिकों को आतंकियों ने मार डाला है। ये नागरिक कौन थे? कश्मीरी। कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान के नागरिकों का और सैनिकों का इतना खून बहा है कि पाकिस्तान की मजाल नहीं कश्मीर को हाथ लगा सके। कश्मीर की मिट्टी के डीएनए भी अब हिंदुस्तानी है पूरा।